नमस्ते मित्रों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज हम यहाँ सब मिलकर वो दिन याद कर रहे हैं जब हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी प्राणों को कीमत चुकाकर इस देश को आज़ादी दिलाई थी। हम उनकी साहस, संकल्प और बलिदान को सलाम करते हैं। मित्रों, आज के दिन यहाँ सब मिलकर न केवल स्वतंत्रता दिवस की याद कर रहे हैं, बल्कि हमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत प्रतिबद्धता लेने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि हमारे देश में युवा शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है और आज हमें यहाँ उपस्थित सभी युवा मित्रों से एक सजग भारत की ओर कदम बढ़ाने की अपील करते हैं। हमारे देश की महानता का सूचक है हमारी संस्कृति, विविधता और समृद्धि। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे देश में जन्मे हैं जो अपनी विशेषता में विश्व में अलग खड़ा है। कहते हैं, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी। जहाँ हर कोस कोस पर भाषा और संस्कृति बदलता है, हमारा देश विविधता का प्रतीक है जिसमें एकता का आदान प्रदान नज़र आता है। यहाँ की भूमि ने हमें अनगिनत जीवन शैलियाँ का संगठन किया है जो हमें आपसी समझ, सहयोग, महत्वपूर्णता को सिखाती है। हमारी भाषाएं, परिधान और आचरण अपने आप में एक समृद्धि का संकेत है जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर को प्रकट करता है। हम यहाँ मिलकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, जिसमें हमारे विचारों की विविधता में भी एकता बनी रहे। इस देश की अनंत सांस्कृतिक धरोहर को समझ कर हमें गर्व होना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे विविधता में ही हमारी शक्ति और एकता है। मित्रों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक आज़ादी नहीं होता, बल्कि मानसिकता की आज़ादी भी इसका हिस्सा होता है। हमें सोचने, विचार करने और सही मायने में काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। युवा मित्रों, आप ही हमारे देश के भविष्य को नया दिशा देने वाले हैं। आपके उत्साह, संकल्प और मेहनत से ही हम एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत की ओर बढ़ सकते हैं। आओ हम सब मिलकर वचन लें कि हम अपने देश की सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे और उन्हें हल करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। हम सभी को मिलकर महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और विज्ञान में नए मापदंड स्थापित करने का काम करना है। आज हमें यह दिखाने का समय है कि हमारी युवा शक्ति कितना ऊर्जावान है, कितनी प्रेरणा स्रोत है और कितनी दृढ़ संकल्पबद्धता रखती है। चुनौती का सामना करने की आप में वो हौसला हो और आपकी मेहनत से ही हम देश को उन्नति की ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। आज हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम स्वतंत्रता, समृद्धि और समानता के मार्ग पर अग्रसर होकर अपने देश को गर्व महसूस कराएंगे। आओ हम सब मिलकर नए भारत की ओर कदम बढ़ाएं और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए संकल्पित हुए। स्मृति ईरानी जी के एक भाषण की पंक्तियाँ याद आ रही है। ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इनकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। आज मैं आप सभी से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, जो हमारे समय के चुनौतियों का परिणाम है और हम सबको साथ मिलकर उसे हल करने के दिशा में कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। आज के दिन हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और यही मौका है कि हम
आपसी समझदारी और एकता का परिचय दें, ताकि हम एक समृद्ध और उन्नत समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकें। आजकल लगभग सभी कंपनी क्षेत्रों में एक नए और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति दिख रहा है, जिसमें कुछ टॉप एमएनसी और शीर्ष कंपनियां कर्मचारियों को निकाल रही है, अर्थात ले ऑफ कर रही है। यह स्थिति उनके परिवारों को और उनके पूरी जीवन की बचतों को संकट में डाल रही है। कानून और समझौते के अनुसार 3 महीने की सूचना या मूल भुगतान के आधार पर कर्मचारी को निकाला जा सकता है, लेकिन 90% लोग अपने मूल शहर से दूर काम कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मुझे लगता है कि कर्मचारियों को उनके दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जा सकता है, या उनके बच्चों की 1 साल की शिक्षा और मूल नगर परिवार के स्थानांतरण के खर्चों का सहारा देना चाहिए। इसके साथ ही सरकार को भी कुछ मदद करनी चाहिए या फिर ऋण प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि वे रोजगार के लिए अपने व्यवसाय शुरू कर सकें। हम सभी को इस मामले में सामाजिक न्याय की दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है। हम सभी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे अभियान का उद्देश्य केवल कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने के साथ साथ कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारियों की प्रोत्साहन और उनके सहयोग के बिना आधुनिक होने वाले समय के साथ में रुकावट को दूर करने की भी होना चाहिए। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि इस समस्या का हल सिर्फ कंपनियों और सरकार ही नहीं, बल्कि हम सभी की भी जिम्मेदारी है। हमें एक उन्नत और समृद्ध भविष्य की दिशा में कदम उठाने हैं। मैं इस अवसर पर हमारे पूर्वतन प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कविता पढ़कर समाप्त कर रहा हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कूक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपनों की कौन सुने किसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने किसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।